को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें मनुष्य से देवता बनने की रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस ज्ञान को धारण करने के लिए आत्मा को पवित्र बुद्धि की ज़रूरत होती है। और जो आत्मा जितना पावन होती है, उतना बाबा को याद कर पाती है, बाबा की कशिश से खुद को परिवर्तन कर पाती है। और जितना ये योग बल आत्मा का बढ़ता जाता है, उतना आत्मा ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनती है और सतयुग में ऊंच पद के लायक बनती है। तो कैसे आत्मा की पवित्रता आत्मा को
पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है, आज की मुरली हमें बहुत गहराई से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 अप्रैल 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। पहली कंडीशन है, योगी बनना है और पवित्र बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। ऐसे तो बाबा बहुत सारे ऑक्यूपेशन इस संगम युग पर आकर धारण करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी धोबी बन जाते हैं, कभी जादूगर बन जाते हैं, कभी सौदागर बन जाते हैं, परंतु मुख्य रूप ये 3 हैं। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जिसे शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है, मेरा शरीर। शरीर कहेगा, मेरी आत्मा। शरीर से बोल तो आत्मा ही रही है ना। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगिर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहती है मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। ऐसे कहते हैं ना, दुनिया में भी अपने आप ही कहते हैं मेरी आत्मा को दुख दिया या मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। तो कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना, परंतु वास्तविकता क्या है? मैं आत्मा हूँ, लेकिन खुद को शरीर समझ के कहते हैं कि मेरी आत्मा। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो, मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सतयुग में
सतप्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ऐसे कोई गोल्ड नहीं है। यह एक मिसाल दिया जाता है, एग्जाम्पल देते हैं ना, अलंकृत भाषा है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतु प्रधान थी, अब तमु प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है। बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज्ड सतु प्रधान थी, फिर तमु प्रधान आयरन एज्ड है, तभी दुखी है। सतु प्रधान माना सुधरी हुई, तमु प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है। क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे। उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? निराकार का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। किसी को पता है? नहीं। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला। अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाबा ऐसा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जो आधा कल्प तक ना कोई धर्म स्थापक आता है, न किसी और धर्म की स्थापना होती है, ना कोई यज्ञ रचा जाता है। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से हैं वो 3 धर्म? यह है लीप धर्म।
कौन सा? ब्राह्मण धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण धर्म लीप धर्म है। तो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती जैसे बाकी आत्माओं की होती है। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, वहाँ बंधन में है। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। क्या कहते हैं? हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। जिस दुनिया में आ रहे हैं वो है ही पाप आत्माओं की। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, संस्कार जागृत हो जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, वहाँ रोते हैं ना, तो वहाँ की वहाँ रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं। विषय विकार ही नहीं है, विकार ही तो दुखों का कारण है। क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतु प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। सतु प्रधान आत्मा को सजाएं थोड़ी ना मिलेंगी ना। जब गलत कर्म करती है आत्मा तब तो सजाएं भोगती है ना। जब तक कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं है तो सजाएं क्यों मिलेंगी? इसीलिए गर्भ महल होता है। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सज़ा मिल ना सके तो क्राइस्ट की आत्मा को सज़ा नहीं मिलती है, वो तो जीसस की आत्मा को मिलती है। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा में उनके शरीर में बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होती है। बीमार होता है तो शिव बाबा थोड़ी ना भोगना भोगते हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भोगना भोगती है। शिव बाबा को नहीं होता है, वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतु प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है ना, इसीलिए दुख नहीं भोग सकती। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले ज़रूर सुख भोगना पड़े। स्टार्टिंग में जब तक कोई विकर्म नहीं किया तब तक सुख भोगेगी, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता है ना, ऐसा नियम नहीं है। जो करते हैं वो भरते हैं, अच्छा करते हैं अच्छा भरते हैं,
बुरा करते हैं तब बुरा भरते हैं, ये लॉ है। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको यानी दादा को होती है, ना कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो, और कोई को पता नहीं है। ये बातें केवल हम जानते हैं, बाकी दुनिया में इस बात का किसी को नहीं पता। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, है ना। ये जो स्थापना का कार्य है ये सहज राजयोग से हुआ है। तो इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है, उसका गायन होता है ना। उन्हीं की यादगारें बनाई जाती हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं होगा, है ना। एक बारी पावन बन गए तो पतित शरीर में तो आत्मा रह नहीं सके ना, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह मुरली लिखत द्वारा आएगी, है ना। ये बाबा पहले कहा था, अभी तो लिखत ही नहीं सॉफ्ट कॉपी भी आती है। तो बाबा कहते हैं वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, और सत्संगों में जो दुनिया वाले जाते हैं वो तो यही कहेंगे ना हमारे गुरुजी सुना रहे हैं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा रथ में बैठकर सुना रहे हैं। तो वह कहते यहाँ तो वह बात है नहीं, है ना। वहाँ पर क्या होता है, बुद्धि में मनुष्य रहता है कि ये फलाना व्यक्ति सुना रहा है। तो जैसे कोई गीत सुनेंगे तो याद आएगा कि हाँ ये गीत फलाना एक्टर था, और उस एक्टर के मुख द्वारा वहाँ भी लिपसिंग चलती है ना। फलाने जो है गीतकार ने या फलाने सिंगर ने वो गीत गाया, उसने लिखा,
उसने गीत गाया, उसने मुख चलाया, तो सारी चीज़ें बुद्धि में आ जाएंगी। तो जैसे ही गुरु महात्मा होते तो पता चलेगा कि हमारे गुरु जी ने ये भाषण सुनाया, तो उनका चित्र बुद्धि में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, विचित्र बुद्धि में आता है। एक तो मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, दूसरा शिव बाबा उनका वो जो चित्र है बिंदु रूप, वो बुद्धि में आएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वह बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। नॉलेजेबल है, नॉलेज फुल नहीं है। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा भी चाहिए ना, है ना। तो जब वो इतने फुल हैं, सब चीज़ों में फुल हैं, तो हमें भी तो उनसे मिलेगा ना। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, कहते हैं ना वजीर, लेकिन वहाँ तो वो कहते हैं वहाँ वजीर भी नहीं रहता, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं ना महाराजा महारानी, तो उन्हें किसी की मत की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, है ना। बुद्धि खुद की कमज़ोर हो गई तो फिर मंत्रीगण रखते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, पहले मिनिस्टर नहीं थे, तो वह कहते हैं आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, ये रियलाइजेशन होती है, क्योंकि विकार में जाते हैं। इसलिए पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में पापात्मा नहीं होते, वहाँ तो पुण्य आत्माएं हैं। वह है प्रालब्ध, है ना, वहाँ है पुण्य आत्माएं। इस संगम युग पर हम आत्माएं जितना बाबा को याद करती हैं, जितना ज्ञान धारण करती हैं, फिर उस अनुरूप वहाँ प्रालब्ध भोगते हैं, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद। वो क्या सोचते हैं, कोई हठ योग सिखाते हैं, पर योग यानी याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है, उस घर को स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से नंगे यानी अशरीरी आए हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। ये भूत आता है ना तो बाकी सारे पीछे पीछे आ जाते हैं। बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं हैं।
उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशियस से वॉइसलेस बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है। कहते हैं इस बिगिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? जो कलयुगी मनुष्य हैं उनके मन में ये बातें आती हैं। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है। फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि जिस दुनिया में जाने वाले हैं उस दुनिया में सब पावन होते हैं। इसीलिए बाबा से अभी प्रॉमिस करना है, बाबा हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं। जो दुनिया में कसम उठाते हैं वो झूठा है, क्योंकि भगवान को ही नहीं जानते। वह कब कैसे आते हैं, बाबा कब आते हैं और कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो क्या? परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है ना, खुद आकर, इसलिए कहते खुदा, तो खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ, चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो कब आएंगे? जब बहुत पुरानी दुनिया हो जाएगी, यानी कल्प के संगम युगे। पुराने धर्मों का विनाश कराने। तो कब आएंगे? जब बहुत सारे धर्म हो जाएंगे। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं, है ना, सब है ना। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे, है ना। देवता तो सबको कहेंगे क्योंकि सब में दैवी गुण है ना, लेकिन जो पद बना है ना वो होगा अभी के पुरुषार्थ अनुसार। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं? कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान
पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। याद बगैर विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल बात है। ज्ञान कितना भी सुन लो, कितना भी सुना लो, कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन बाबा कहते हैं बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। ये है अंत का जन्म। इसके बाद हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबर 1 पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है ना। हर पल बाबा की शिक्षाएं साथ रहें। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। है ना। सच्चा सेवाधारी कौन है? जो सब खजानों से भरपूर पहले खुद बन जाता है और फिर चेहरे द्वारा, चलन द्वारा, व्यवहार द्वारा सेवा करता है। वह है सच्चा सेवाधारी। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। है ना। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। क्या करना है? समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो तो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते। है ना। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। तो बिल्कुल स्वीट बाबा के बच्चे स्वीट बनना है ना। अच्छा, ओम शांति।
चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।